इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बातचीत की और उनका समर्थन जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने प्रयागराज आएंगे और उनके साथ खड़े हैं। धरने पर बैठे शंकराचार्य ने अखिलेश से फोन पर बातचीत में कहा कि अपनी लड़ाई हम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है तभी से उसे गंगा यमुना में स्नान करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उनसे यह अधिकार भी छीन लिया गया। उन्होंने इसे परंपरा, धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात बताया। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। जो आपके साथ व्यवहार हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। तो इस पूरे विवाद पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिला है। उनसे कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो आप अपने आप को महामंडलेश्वर कैसे कह सकते हैं। तो घाट पे वहाँ विवाद भी हुआ था उनसे लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्था है, उनके दिशा निर्देशों को सबको पालन करना ही पड़ता है। तो हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे अशोक तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, सवाल ये उठ रहा है कि हम देख रहे हैं मौनी अमावस्या से ही लगातार विरोध और धरने पर भी बैठे हैं, खासतौर पर शंकराचार्य, लेकिन ये सवाल क्या अब सीएम और डीएम तय करेगा? ये विपक्ष भी पूछ रहा है कि आखिर शंकराचार्य कौन होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत माघ मेले के दौरान जो स्नान होता है उसके दौरान ही देखा गया था, जब स्नान को लेकर के तमाम तरह के आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगाए गए थे और ये कहा गया था कि प्रशासन की तरफ से उनको जिस तरह का सहयोग स्नान के दौरान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया था। देर रात जो प्रशासन है, प्रयागराज माघ मेला का प्रशासन, उसकी तरफ से बाकायदा एक नोटिस इनको जारी की गई और ये कहा गया कि ये पहले स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार ये शंकराचार्य कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक पूरे मामले का भी हवाला दिया गया और ये कहा गया कि स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार ये खुद को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं। हालांकि जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उनकी तरफ से आज माघ मेले के दौरान ही अपना बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि जो दो अलग शंकराचार्य हैं, पिछले स्नान के दौरान उन्होंने उनको स्नान कराया था, उनके साथ वो मौजूद थे और उनको शंकराचार्य कह के ही संबोधित करते हैं। लिहाजा ये कोई जिला प्रशासन या माघ मेला प्रशासन या कोई प्रशासन तय नहीं करेगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। और इसी मुद्दे को आपने देखा कि लगातार चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी सरकार की घेरेबंदी करने की कोशिश की जा रही है कि जब ये उनके मनमाफिक काम करते हैं तो ये शंकराचार्य होते हैं, जब इनके नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तब ये शंकराचार्य होते हैं। लेकिन जब उन्होंने अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिए तो कि आखिरकार ये शंकराचार्य क्यों नहीं है, तो ये एक तरह से बीजेपी सरकार की घेरेबंदी की कोशिश उत्तर प्रदेश में खासतौर पर की जा रही है माघ मेले में स्नान के पूरे मामले को लेकर के। तो फिलहाल अभी आज उन्होंने अपना स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया है, क्योंकि 24 घंटे का समय प्रशासन की तरफ से दिया गया है और ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे के भीतर वो अपना जवाब भी देंगे। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जो जवाब अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दिया जाता है उसमें वो क्या कुछ तथ्य लेकर देते हैं, क्योंकि मौखिक तौर पर तो उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया नोटिस को लेकर, लेकिन लिखा पढ़ी में क्या बयान वो माघ मेला प्रशासन को सौंपते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रयागराज में माघ मेले के स्नान के दौरान जो विवाद शुरू हुआ था वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि न सिर्फ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी बीजेपी की घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई भी नहीं है, जो बात सुप्रीम कोर्ट तय करता है उसी को सबको मानना ही है। तो अभी ये तो तय है कि अब ये पूरा राजनीतिक रंग भी ले लिया है, इससे पर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।